किशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत किशनपुर उत्तर पंचायत के ठाड़ी दाता स्थित अलफला मस्जिद में शुक्रवार की रात तरावी की नमाज में पूरी कुरान शरीफ को मुकम्मल पढ़ी गई। इस मौके पर हाफिज साहब को नजराना पेश किया गया। वहीं मस्जिद के इमाम को भी तोहफा ताईद दी गई। मस्जिद के मुअज्जिन को भी नजराना पेश किया गया। हालांकि मस्जिद अलफलाह के तमाम जिम्मेदारों ने एक मिसाइल कायम कर दी है। रमजानुल मुबारक के आखिरी उसरा आते ही सभी मस्जिदों में तरावी के कुरान पूरा होने का सिलसिला जारी है। हालांकि रमज़ान का चांद निकलते ही उसी रात से तरावी की नमाज शुरू हो जाती है। नमाज तरावी इशा नमाज के बाद 20 रकात पढ़ी जाती है। इस नमाज में हाफिज साहब ज़बानी कुरान सुनाते हैं और पीछे सभी मुक्तदी यानी कि सुनते हैं। अलफलाह मस्जिद के कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल समद ने कहा कि आज हमारे यहाँ 20 रमज़ानुल मुबारक को हाफिज साहब के द्वारा तरावी नमाज में पूरा कुरान शरीफ को ज़बानी सुनाकर मुकम्मल किया गया है। इस मौके पर तमाम मस्जिद के आसपास रहने वाले सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी लोग खुश हैं और हर्षो उल्लास का माहौल है। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही सभी लोग मस्जिद में पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने लगता है। मैं सभी नमाजी से कहता हूं कि रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद भी आप लोग मस्जिद में इसी तरह नमाज को पढ़ते रहें। कारी रिजवान अहमद ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक का यह पाक महीना चल रहा है जिसमें ये तीसरा उसरा शुरू हो गया है। जिन लोगों ने रोज़ा पाबंदी से रखा, पाँचों वक़्त की नमाज और नमाज तरावी पढ़ी, उनके लिए रमज़ान के महीना का अहमियत उन्हीं को समझ में आएगा। शुक्रवार की रात अलफलाह मस्जिद में नमाज तरावी यानी कुरान शरीफ सुनने पर भाई इरशाद की ओर से दावत इफ्तार और खाने का नज़म भी किया गया। इस मौके पर मस्जिद के आसपास के तमाम लोग उपस्थित रहे और हर्षो उल्लास का माहौल भी रहा। सभी नमाजियों का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। वहीं हाफिज साहब से सभी नमाजियों ने तोहफा ताईद देकर मुसाफा कर गले मिल गया है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं अलफलाह मस्जिद जो जामे मस्जिद ढाता अलफलाह मस्जिद है, यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारों को और यहाँ के जितने भी जो है मकामी हजरात हैं उन तमाम लोगों को का मैं खैर मक़दम करता हूँ, उनका इस्तक़बाल करता हूँ और उनकी जो है सोच, उनकी फ़िक्र को मैं सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि इन्होंने जो है हफ़ाज़ किराम को रख करके कुरान करीम को मुकम्मल सुना। ये बड़ी बात है। अल्लाह ताला का ये कलाम पाक मुक़द्दस कुरान जिसको इन्होंने सुना है और सुनने पर अल्लाह तबारक व तआला बेहतर अज्र भी देता है। और यहाँ के तमाम लोगों को मैं फिर से इसलिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो मस्जिद बनाया है, जदीद टेक्नोलॉजी से लेस मस्जिद को खूबसूरत तरीन तरीक़े से इन्होंने जो मस्जिद को सींचा है, ये भी बड़ी खूबसूरत अंदाज में टाइल्स वगैरह, मार्बल वगैरह जो लगाया है, ये तमाम लोगों के ताउन से है, तमाम लोगों के मकामी हजरात के सहयोग से। इन तमाम हजरात को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और बिलखुसूस पूरे मुल्क भारत के लिए आज इन हजरात के दरमियान में ये दुआ की गई कि अल्लाह ताला पूरे मुल्क भारत में अमन कायम फरमाए। गंगा जमनी जो तहज़ीब है, हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल है ये भारत, उसको किसी की नज़र न लगे, इसकी दुआ की गई है। और हफ़ाज़ किराम को यहाँ के मकामी हजरात के जानिब से तोहफ़ा ताहीद भी दिया गया। जो मुअज्जिन थे जो पाँचों टाइम अज़ान देते हैं उनको भी तोहफ़ा दिया गया है। जो इमाम जो पाँचों टाइम नमाज़ पढ़ाते हैं उनको भी तोहफ़ा से नवाजा गया है। तो ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। जितना भी तारीफ़ करें अलफलाह मस्जिद के तमाम ज़िम्मेदारों की वो कम है। हज़रत एक चीज़ और यहाँ भी देखनी, जैसा आपने बताया कि यहाँ के मुअज्जिन को भी तोहफ़ा दिया गया है, जो मस्जिद की साफ़ सफाई करते हैं उनके लिए भी व्यवस्था किया गया था तोहफ़ा का, और जो इमाम साहब है उनके लिए भी, और जो हुफ़ाज़ किराम ने कुरान सुनाया उनके लिए भी। मुझे लगता है शायद ये कि पहली मस्जिद होगी इस तरह का व्यवस्था किया हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी कुर्बानी होती है इनका। और ये सिर्फ़ और सिर्फ, अच्छा, ये तमाम हजरात जो खिदमत करते हैं ये पैसों के लिए नहीं करते, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करते हैं। लेकिन मकामी हजरात का एक हक़ है, एक फरीज़ा है। हालांकि इनकी जो कीमत है, इन्होंने जो मेहनत किया है वो कोई अदा नहीं कर सकता है।
لیکن پھر بھی مقامی حضرات نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کی ہے. یہ بالکل الفلاح مسجد جو ہے یہ سمجھیے کہ ایک مثال قائم کیا ہے اس علاقے میں. یہ جتنے بھی یہ علاقے کا جو یہ حلقہ ہے 23 مسجد یا 25 مسجد کا جو حلقہ ہے یہ حلقہ یہ ایک مثال قائم کیا ہے اس مسجد. اور یہاں سے تمام مساجد کے لوگوں کو سبق حاصل کرنی چاہیے کہ انہوں نے جو انتظامات کیے ائمہ مساجد کے لیے, مؤذن کے لیے, حفاظ کرام کے لیے, یہ بڑی بات ہے.